क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों रहता है? जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में लगता है, तब भी भीतर डर, चिंता और अधूरापन क्यों रह जाता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी मोटिवेशन 45749, जहां हम भगवद गीता की अनमोल शिक्षाओं को कहानियों और जीवन के अनुभवों के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज की कहानी एक व्यापारी की है, जो सब कुछ होते हुए भी शांति से दूर था, लेकिन गीता के एक श्लोक ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक आत्मान्वेषण की सच्ची रूपक कथा। एक नगर में नरेश नामक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान, असंतुष्ट और भयभीत रहता। वह हर दिन भगवान से कहता, हे ईश्वर, मुझे शांति दो। इतना सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं। एक दिन व्यापार में भारी घाटा हुआ और वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी मनोदशा इतनी गहरी थी कि उसे जीवन व्यर्थ लगने लगा। जंगल में एक महात्मा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गीता पाठ कर रहे थे। नरेश चुपचाप बैठ गया। महात्मा बोल रहे थे, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। यह नित्य, शाश्वत, अजरमर है। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। नरेश के कानों में यह वाक्य जैसे बिजली बनकर गिरा। क्या यह संभव है कि जो मैं वास्तव में हूं वह कभी मरता नहीं? महात्मा ने उसकी आंखों की बेचैनी देखी। महात्मा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम जिसे खोने से डरते हो वह शरीर, संबंध, धन सब नश्वर है, परंतु तुम स्वयं आत्मा हो जो साक्षी है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। नरेश ने कहा, लेकिन मेरा मन कभी रुकता ही नहीं। महात्मा बोले, तुम मन नहीं हो। मन विचार करता है, तुम उसे देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम मन से अलग हो, और वही तुम हो, साक्षी आत्मा। महात्मा बोले, तुमने सारी दुनिया को जीतने की कोशिश की, अब स्वयं को जानो, वही असली विजय है। नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अनुभव किया कि मैं जीवन भर सिर्फ बाहर दौड़ता रहा, जबकि सच्चा खजाना मेरे भीतर था। नरेश वापस लौटा, लेकिन बदल चुका था। अब वह धन को साधन मानता था, साध्य नहीं। अब वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहता। अब वह रोज एक श्लोक गीता का पढ़ता और जीवन पर चिंतन करता। लोग कहते, क्या हुआ नरेश को? पहले हमेशा दौड़ता था, अब इतना शांत क्यों है? वह केवल मुस्कराता और कहता, अब मैं जान गया हूं मैं कौन हूं। यह कथा हमें याद दिलाती है, जीवन की सभी समस्याओं का केंद्र मैं कौन हूं के उत्तर में छिपा है। भगवद गीता केवल युद्ध की नहीं, आंतरिक शांति की भी किताब है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करते हैं तो भय, दुख, तनाव सब छोटे हो जाते हैं।